टू शो ऑफ, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो इनसिक्योर्ड रिच होता है, अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड रिच बोलते हैं, या न्यू रिच होता है, वो हमेशा फ्लेम्बॉयंट रहने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखोगे, बिकॉज कि हमने यहाँ पर एक चीज़ बात करी है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मुकेश अंबानी जी बहुत नॉर्मल सा शर्ट पहन के, नॉर्मल सा ट्राउजर पहन के घूमते हैं। सेम चीज़ आपने जकरबर्ग साहब के बारे में सुनी होगी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के, एक ही टी शर्ट पहनते हैं और लोग बोलते हैं कितना सिंपल से। मार्क जकरबर्ग जो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, उनकी पर टी शर्ट एक इटालियन डिजाइनर बनाता है, और वो मात्र 1.5 लाख रुपए की है एक टी शर्ट। तो वो कोई सस्ता नहीं पहन रहे हैं। अब बोलोगे नहीं, बट डिसीजन मेकिंग फलाना डिमका रिड्यूस करने के लिए हमने स्टार्टिंग मैच पॉडकास्ट की एक चीज बात की थी, पीआर। सारे बड़े लोगों को एक चीज पता है कि आम आदमी बड़े पैसे से नफरत करता है। ये क्यों हो गया था? देखिए क्या हुआ था कि आज से 12-13 साल पहले से ये ट्रांजैक्शनल शिफ्ट होने लग गया। यूएस में एक कांड हुआ था बर्नी मैडॉफ करके। बर्नी मैडॉफ अपने आप को गुरु ऑफ फाइनेंस कहता था। इनफैक्ट वो थे भी, नैस्डैक के चेयरमैन थे, सब कुछ थे। उन्होंने फाइनेंस का सबसे बड़ा स्कैम किया था, वो अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वहां पर क्या हुआ था कि बर्नी मैडॉफ बहुत शो ऑफ करता था। पकड़े गए तो लोगों को ये लगा ये रईस लोग तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे देश में सत्यम हुआ था, वो भी रईसी शो ऑफ करता, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है। फिर हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। परसेप्शन क्या बन गई कि भैया जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इंसान बेकार है। करेक्ट। तो यही परसेप्शन कहीं ना कहीं बनने लग गई थी काफी सारे बिलियनर्स की। बिलियनर्स ने ये समझ लिया कि भैया ये चीज तो नहीं जमेगी। तो इन लोगों ने अपनी पीआर एक्टिविटीज इस तरह से बनाई कि परसेप्शन ये बने कि इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी बंदा कितना सिंपल रहता है। तो जैसे अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी कि मार्क जुकरबर्ग की वो टी शर्ट 1.5 लाख की थी। नहीं पता। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है। नहीं पता थी। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में, लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8 करोड़ का था। दिखता सिंपल है बट है। तो ये समझते हैं इस चीज को। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई सब सिंपल रहते हैं, इलॉन मस्क को देखो रेंटेड हाउस में रहता है। भाई साहब ये लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जब वो 24 साल का था उनके पास 8 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, $24 मिलियन का उन्होंने घर खरीदा था। वो जी के निकल गए और उसके बाद वो अपने अलग लेवल पे कर रहे हैं। आज वॉरेन बफेट पे बोलोगे, वॉरेन बफेट ये तो आपने किससे सुनोगे, वही पुराना घर, पुराने गाड़ी, ये वो। पता है जब भी वो अपने मीटिंग में जाते हैं यूएस के तरफ या बर्कशायर हैथवे की तरफ जाते हैं, तो जब भी उनकी गाड़ी जाती है ना, उसके साथ उन्हीं की खरीदी हुई, उनकी कंपनी की खरीदी हुई 15 लग्जरी व्हीकल्स टैनो टैनो करके उनके साथ जाती हैं। हर लग्जरी व्हीकल का दाम एटलीस्ट 1.5 करोड़ है। अगर वो ऑफिस जाते हैं यहाँ से वहां, तो भैया समय बचत करना है, ये तो पीआर खेला गया है, लेकिन जेट लेके जाते हैं। जो बंदा इतना अपने आप को कहता है कि मैं तो फ्री इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट, क्या जरूरत है। बिल गेट्स जी कहते हैं पूरी दुनिया को कि वो बहुत सोशल कॉज के लिए बोलते हैं ना, कि उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हवाई जहाज की आप लोग कम ट्रैवल किया करो, क्योंकि एक एक हवाई जहाज होता है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। और खुद अपनी प्राइवेट बोइंग लेके जो जाते हैं वो क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के चल रहा है? उसका अगर आप एस्टिमेट करोगे वो नॉर्मल डोमेस्टिक वाला से 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। वो अपने आप को तो भूल ही गए वहां पे। तो वो उस चीज के हैं। मार्क जकरबर्ग आप बोलोगे अरे नहीं नहीं भाई ये ज्यादा